गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सब बिकॉज सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं। मैं सीमा गोटवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। मैं आपका फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप आपका जो बुक है उसके अंदर आपका ये सेकंड पेपर है। हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता। जो हम इसका चैप्टर है, ये चैप्टर 3 है और टॉपिक हम नेचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ले रहे हैं। इससे पहले वाले लेक्चरों में मैं आपको कई बार इसके फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आपसे मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं इसको कि उद्यमी क्या है। अब मैंने आपको पहले वाले चैप्टर में बताया था कि उद्यमी प्रत्येक राष्ट्र के लिए एक अमूल सृजनात्मक शक्ति है। वे देश के संसाधनों का राष्ट्रीय हित में सदुपयोग करने का साहस करते हैं ताकि समाज को उपयोगी एवं सुख संतुष्टि प्रदान करने वाले उत्पादन और सेवा उपलब्ध हो सके। इस प्रक्रिया में वे अवसरों को खोजकर नवाचार करते हैं। नई उत्पादक प्रक्रिया, नई तकनीकी, नई उत्पादक सेवा, नई उत्पादन सामग्री या नए बाजार आदि का विकास करते हैं तथा नए उपक्रम की स्थापना करते हैं और पुरस्कार के रूप में वे कभी लाभ कमाते हैं तो कभी असफलता के कारण हानि भी उठाते हैं। तो इसके बारे में आज हम यही पढ़ने वाले हैं कि उद्यमी क्या है। तो हम सबसे पहले ये लेंगे कि उद्यमी की विशेषताओं को ले रहे हैं हम। नेचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। सबसे पहले है एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पर्सन, व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह। उद्यमी एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह होता है जो किसी नए उपक्रम की स्थापना या किसी नवाचार के लिए प्रयास करता है। उद्यमी एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह होता है जो किसी नए उपक्रम की स्थापना या किसी नवाचार के लिए प्रयास करता है। उद्यमी कई विद्वान उद्यमी की आशय केवल व्यक्ति से ही लगाते हैं, परंतु व्यवसाय में नए उपक्रम की स्थापना या नवाचार का कार्य कई लोग मिलकर करते हैं। कंपनी की स्थापना में कई उद्यमी एक साथ मिलकर जोखिम उठाते हैं। तो व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह ही एक उद्यमी कहलाता है। जो एक व्यक्ति भी उद्यमी हो सकता है और वो एक ग्रुप में भी उद्यमी हो सकता है। दूसरा पॉइंट है संस्थागत स्वरूप। उद्यमी अब संस्थागत स्वरूप में भी देखा जा सकता है। अब अनेक राष्ट्रों में कई कंपनियां, फर्म, विनियोग, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आदि स्थापित किए जाते हैं जो केवल उद्यमी के रूप में नए उपक्रम की स्थापना करते हैं या नव प्रवर्तन के करने का कार्य करते हैं। भारत में भी कई उद्यमी घरानों की संस्था अथवा टाटा सन्स, बिल्डरटन्स आदि नव प्रबंध एवं नवीन संस्थाओं की स्थापना करने का कार्य करते हैं। निगमी उद्यमी थर्ड है। सेकंड पॉइंट हमने इंस्टीट्यूशन शेप के बारे में समझा। से संस्थागत स्वरूप में भी एक एंटरप्रेन्योर को भी जाना जाता है। तीसरा है कॉरपोरेट एंटरप्रेन्योर, निगमी उद्यमी। उद्यमी शब्द में निगमी उद्यमी या एंटरप्रेन्योर भी सम्मिलित है। निगमी उद्यमी में वे प्रबंध या कर्मचारी है जो किसी विद्वान संस्था के नवाचार करते हैं एवं नया उपक्रम स्थापित करते हैं। ऐसे नवाचार के लिए सभी साधन उस विद्वान संस्था द्वारा जुटाए जाते हैं तथा उसकी संपूर्ण जोखिम भी उसी संस्था द्वारा ही उठाई ही जाती है। इनके संबंध में आगे विस्तृत विवरण में हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है इनोवेशन, नवाचारी। उद्यमी वह है जो नवाचार करता है। सुपीटर कहता है कि उद्यमी एकमात्र कार्य नवाचार करता है। जैसे पीटर ड्रकर ने भी कहा है कि उद्यमी कुछ न कुछ नया, कुछ न कुछ भिन्न सर्जन करते हैं। वे उपयोगिता का सर्जन करते हैं। वास्तव में उद्यमी सदैव वातावरण में होने वाले परिवर्तन में ही नवाचार के अवसर खोजते हैं और नवाचार करते हैं। ठीक, मतलब उद्यमी कुछ न कुछ नया, कुछ न कुछ भिन्न सर्जन करते हैं। वे उपयोगिता का सर्जन करते हैं। वास्तव में उद्यमी सदैव वातावरण में होने वाले परिवर्तन में ही नवाचार के अवसर खोजते हैं और नवाचार करते हैं। उद्यमी एक ही नहीं अनेक प्रकार के नवाचार करते हैं। वह नवीन उत्पादन तकनीकी को अपनाकर नवीन उत्पादन और सेवा का उत्पादन कर, नवीन बाजारों की खोज कर, नवीन सामग्री स्रोत खोल कर
नए संगठन का निर्माण कर नवीन वितरण के माध्यमों का सर्जन करके नवाचार करते हैं। जो उद्यमी नवाचार करने में असमर्थ रहता है वह लंबे समय तक सफल नहीं हो सकता। इसलिए पीटर एफ ड्रकर ने लिखा है कि उद्यमी योजनाबद्ध रूप में नवाचार करना सीखना ही पड़ता है। एंटरप्रेन्योर हैव टू लर्न टू प्रैक्टिस सिस्टमैटिक इनोवेशन। पीटर एफ ड्रकर लिखते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स हैव टू लर्न टू प्रैक्टिस सिस्टमैटिक इनोवेशन। तो ये था इनोवेशन एक उद्यमी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, उसकी ये प्रैक्टिस में आना ज़रूरी है, इस चीज़ की प्लानिंग ज़रूरी है। तो ये इनोवेशन का टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं इसका एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ एंटरप्राइज। उपक्रम की स्थापना एवं संचालन। उद्यमी का एक प्रमुख लक्षण यह भी है कि वह उपक्रम की स्थापना एवं संचालन का कार्य करता है। उद्यमी अपने नवाचार का क्रियान्वयन हेतु उपक्रम की स्थापना और संचालन करता है। ऑर्थर डेविंग के शब्दों में उद्यमी वह व्यक्ति है जो विचारों को लाभदायी उपक्रम के रूपांतरित करता है। नेक्स्ट है जोखिम वहन करता। सभी विद्वानों ने एक मत में कहा कि उद्यमी वह व्यक्ति है जो जोखिम वहन करता है। उद्यमी जोखिम वहन करता है क्योंकि वह निश्चित मूल्य पर खरीदता है और अनिश्चित मूल्य पर बेचता है, तो जोखिम वहन वो करता है। उद्यमी नवाचार करने या उपक्रम की स्थापना संचालित करने में अनेक प्रकार की जोखिम झेलता है। वह लाभ हानि को जोखिम ही नहीं उठाता बल्कि मानसिक, सामाजिक, वैधानिक जोखिम भी वहन करता है। सातवां है साधनों की व्यवस्था। उद्यमी की विशेषता यह भी है कि वह अपने नवाचार एवं उपक्रम के लिए आवश्यक संसाधन की व्यवस्था भी करता है, इसलिए उसे कुछ विद्वान संसाधन प्रदान भी कहते हैं। वास्तव में अपने उपक्रम के लिए वित्तीय संसाधन ही नहीं बल्कि भौतिक संसाधन, मानवीय सूचना संसाधन भी एकत्रित करते हैं। वास्तव में आधुनिक उद्यमी वह है जो साधनों में नियंत्रण पर प्रभाव किए बिना नवाचार करता है और अपने उपक्रम की प्रारंभ करता है। इस प्रकार उद्यमी संयंत्रकों को एकत्रित करने की जोखिम भी उठाता है। आठवां है उच्च उपलब्धियों की आस्था। उद्यमी की एक प्रमुख विशेषता यह भी होती है कि वह उच्च उपलब्धि प्राप्त करने में आस्था रखता है। क्लेमेंस के अनुसार उद्यमी उच्च उपलब्धियों को लक्ष्य की ओर समर्पित होते हैं तथा इन्हें प्राप्त किए बिना संतुष्ट नहीं होते। उद्यमी उच्च उपलब्धि की प्राप्ति के लिए कड़ा संघर्ष करने हेतु तैयार होते हैं। मैक्टिलैंड के अनुसार उद्यमी लंबे समय तक कार्य करते हैं तथा असंभव को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं तथा समाज में अपनी पृथक पहचान बनाते हैं। तो उच्च उपलब्धियों की आस्था एक उद्यमी के लिए रहते हैं। हाई अचीवमेंट हर एक व्यवसाय करने वाले व्यक्ति जो एंटरप्रेन्योर है उसकी रहती है। नेक्स्ट इज शोध एवं विकास का आधार बेस्ड ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आधुनिक उद्यमी अनुमानों, भावनाओं और अंतर्ज्ञान के आधार पर जोखिम नहीं उठाता बल्कि वे शोध और विज्ञान के ठोस निष्कर्ष के आधार पर ही नवाचार में जोखिम उठाता है। शोध या विकास बेस्ड ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आधुनिक उद्यमी अनुमानों, भावनाओं और अंतर्ज्ञान के आधार पर जोखिम नहीं उठाता बल्कि वे शोध और विकास के ठोस निष्कर्ष के आधार पर नव प्रवर्तन की जोखिम उठाते हैं। स्वतंत्र कार्यशैली अच्छे। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट वर्क स्टाइल। अच्छे उद्यमी नकलची या फिजूल नहीं होते। वह स्वतंत्र रूप में अपनी कार्य विधि या शैली में कार्य करते हैं तथा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक सतत रूप में प्रयत्नशील रहते हैं।
इंटरप्रेट वर्क स्टाइल, है ना। तो ये है। नेक्स्ट पॉइंट है अवसरों की खोज। विख्यात प्रबंध शास्त्री पीटर एफ ड्रकर का मानना है कि उद्यमी अवसर का प्रधान एंटरप्रेन्योर इज अपॉर्चुनिटी ओरिएंटेड होता है। उसका उद्देश्य ही नवीन अवसरों की खोजना तथा उनका समाज एवं अपने व्यवसाय के हित में उपयोग करना होता है। वह प्रत्येक अवसर में लाभ उठाना अपने जीवन की चुनौती समझता है। इस चुनौती में वह सफलता प्राप्त करना उसका ध्येय होता है, किंतु सच्चा उद्यमी कभी भी चुनौतियों के अनुचित साधनों या धोखाधड़ी में जितने भी विश्वास नहीं करता। तो ये एक अवसरों की खोज में रहता है कि उसको किस तरह से कोई अवसर मिले और वो अच्छा से अच्छा काम करे। नेक्स्ट है आशावादी दृष्टिकोण, ऑप्टिमिक आउटलुक। उद्यमी अंधकार में भी आशा की किरण का दर्शन करता है। वह कूड़े के ढेर में सोना ढूंढने का सपना देखता है और उसे सफल कर देता है। तो ये था ऑप्टिमम। और इसके कुछ पॉइंट हैं बच्चों जो मैंने इसमें स्लाइड में नहीं डाल चुकी हूँ, तो मैं इसको कंटिन्यू कर रही हूँ। जैसे पॉजिटिव सृजनात्मक, सुपीटर का मानना है उद्यमी सृजनात्मक होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है एंटरप्रेन्योर प्रतिफल का लाभ, रिवार्ड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज़ प्रॉफिट। ये जो मैं पॉइंट बना रही हूँ, ये सारे पॉइंट मैंने PDF में दे रखे हैं, आप इनको देख लीजिएगा। लेकिन इसमें 12 पॉइंट हैं, 21 पॉइंट हैं जो आप अपने इसमें PDF का एक लिंक शेयर कर रही हूँ, उसमें आप देख लेना कि 21 पॉइंट हैं। लेकिन मैं इसमें पूरी स्लाइड में इसमें आ नहीं पा रहे हैं, तो आप PDF के इसमें खोल कर 21 पॉइंट देख सकते हैं बच्चों। तो हम कंटिन्यू करते हैं। 14 में है उद्यमी का प्रतिफल का लाभ। उद्यमी जोखिम उठाता है और लाभ उसका प्रतिफल होता है। ये लाभ का जोखिम ही प्रतिफल है। प्रॉफिट इज़ द रिवार्ड ऑफ रिस्क। 15 पॉइंट है उपक्रम के साथ विश्व संबंध। तो उद्यमी द्वारा उपक्रम की स्थापना कंपनी के प्रारूप में ही की जाती है। उद्यमी एवं कंपनी के बीच होता है, तो एक संबंध होता है जो एक विश्वास का संबंध होता है। नेक्स्ट है कई प्रकार के उद्यमी, मैनी टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। जो 16 पॉइंट है, मैनी टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। उद्यमी कई प्रकार के होते हैं। कुछ उद्यमी सदैव नव प्रवृत्ति में विश्वास करते हैं, तो कुछ दूसरे उद्यमियों की नकल करके अपना नया उपकरण प्रारंभ करते हैं। तो कई तरह के उद्यमी होते हैं। नेक्स्ट है 17 एंटरप्रेन्योर कैन बी मेड। उद्यमी बनाए भी जा सकते हैं। पहले ये मान्यता थी कि उद्यमी जन्म लेते हैं, बनाए नहीं जाते, लेकिन समय के साथ ये धारणा चेंज हो गई और उद्यमी अपने आप को डेवलप करने लगा। व्यक्ति अपने आप को एंटरप्रेन्योर के रूप में एक डेवलप करने लगा और सरकारी निजी क्षेत्र में उन संगठनों में उनकी प्रशिक्षण मिलने लगा और एक एंटरप्रेन्योर के रूप में उभर के सामने आने लगा। नेक्स्ट सरकारी उद्यमी के रूप में कार्य करने लगा, है ना। तो ये भी बात महत्वपूर्ण है कि द गवर्नमेंट हैज़ स्टार्ट वर्क एज ए एंटरप्रेन्योर, कि सरकार भी उद्यमी के रूप में कार्य करने लगी। विश्व के अनेक देशों में सरकारें भी औद्योगिक उपकरण की स्थापना करके उनका संचालन कर रही है। भारतवर्ष में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार ने अधिक उद्यमियों के उपकरण की स्थापना की। 19 है उद्यमी एवं प्रबंधक में अंतर। तो उद्यमी और प्रबंधक में काफ़ी बड़ा अंतर है, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि उद्यमी तो वह व्यक्ति है जो जोखिम उठाता है और प्रबंधक वह व्यक्ति है जो जोखिम नहीं उठाता है। तो इसमें बहुत सारे अंतर निकल के सामने आते हैं जो हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसका 20 पॉइंट है उद्यमी पूंजीपति से भिन्न होता है। तो एंटरप्रेन्योर इज़ डिफरेंट फॉर कैपिटल। सभी उद्यमी पूंजीपति नहीं होते। उद्यमी वह होते हैं जो नव प्रबंधन की जोखिम उठाते हैं, जबकि पूंजीपति उसके लिए आवश्यक पूंजी जुटाते हैं। वर्तमान युग में उद्यमी पूंजीपति का होना अनिवार्य नहीं है। तकनीकी ज्ञान प्राप्त कर व्यक्ति उद्यमी के रूप में संयुक्त क्षेत्र में उपक्रम की स्थापना करते हैं। एंड लास्ट पॉइंट है 21 उद्यमी निवेशक से भी भिन्न होते हैं। एंटरप्रेन्योर इज ए डिफरेंट फॉर इन्वेस्टर। उद्यमी उपकरण की सफलता की जोखिम उठाता है, जबकि निवेश अपने द्वारा विनियोग धन तथा उस पर प्राप्त होने वाले आय की सुरक्षा के जोखिम भी उठाते हैं। तो उद्यमी और निवेशक में भी अंतर होता है, जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे बच्चों।
तो ये 21 पॉइंट है, आप PDF की जो लिंक है उसमें आप देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।